ये YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 5 है, एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। जो आपको चित्रालेख स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह एक माध्यमिक विद्यालय जो कि सह शिक्षा पर आधारित है। सह शिक्षा का मतलब होता है उस विद्यालय में लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी, बालक बालिका दोनों, ऐसे विद्यालय को कहा जाता है सह शिक्षा। तो बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल बालिकाएं पढ़ सकती हैं, तो उनको बालिका इंटर कॉलेज या बालिका हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो जिस विद्यालय के बारे में ये चित्रालेख के द्वारा आंकड़े दिए गए हैं, यह एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय है जिसकी प्रत्येक कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं की संख्या इस चित्रालेख में प्रदर्शित की गई है। तो देखिए कक्षा 1 के आगे कितने चित्र बने हैं बालिकाओं के, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इस बार पैमाना देखिए, सबसे ऊपर बालिका का एक चित्र जो बनाया है उसके आगे लिखा है बराबर 4 लड़कियां। अब इस बार एक बालिका का चित्र लड़कियों की 4 संख्या को प्रदर्शित करेगा, तो 2 चित्र अगर आपको मिलेंगे तो इसका मतलब आपने ये समझना है कि 8 लड़कियां। 3 चित्र मिलेंगे तो इसका मतलब 4 तियां 12 लड़कियां। तो इसी प्रकार हमने हर कक्षा में लड़कियों की संख्या, बालिकाओं की संख्या सोचनी है। उसके बाद जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, इसके लिए हमने प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल हम लड़कियों के चित्र देख लेंगे। तो किस कक्षा में लड़कियों के चित्र सबसे कम है, देखिए, और किसी किसी कक्षा में आधा चित्र भी बना है, लड़की के पूरे चित्र का आधा ही भाग दिख रहा है। तो अगर एक चित्र 4 लड़कियों को प्रदर्शित कर रहा है तो आधा चित्र 2 लड़कियां हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कक्षा 8 में केवल 1 और आधा चित्र बना है और इससे कम चित्र किसी भी कक्षा में नहीं बने हैं। तो किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम होगी, कक्षा 8 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए भाग का कक्षा 8। कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या सबसे न्यूनतम हो जाएगी। तो आप उत्तर एक शब्द में दे सकते हैं कि कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। उसके बाद क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। अब यह भी हम बिना संख्या निकाले चित्र देखकर बता सकते हैं कि कक्षा 6 में और कक्षा 5 में कहाँ लड़कियों की संख्या कम है। तो चित्र को आप देखिए, कक्षा 5 में कितने चित्र बने हैं, 1, 2 और आधा। कक्षा 6 में 1, 2, 3, 4। तो ज़्यादा चित्र कक्षा 6 में हैं। तो क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? नहीं, बल्कि अधिक है। तो आप क्या लिखेंगे, जो ये पूछा है क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है, तो लिखेंगे उत्तर नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद पूछा है कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं। तो देखो कक्षा 7 में लड़कियों के चित्र देखिए, 1, 2, 3। तो 3 चित्र हैं। तो एक चित्र बराबर कितने हैं, 4 लड़कियां। तो 3 गुणा 4 बराबर 12 लड़कियां हैं कक्षा 7 में। क्योंकि एक चित्र जो है लड़की का आपके पैमाने में सबसे टॉप पे लिखा है 4 लड़कियों को प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास 3 चित्र हैं लड़कियों के कक्षा 7 में। तो 3 गुणा 4 बराबर 12 लड़कियां की संख्या होगी कक्षा 7 में। तो इस प्रकार से हम चित्रालेखों का अध्ययन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रश्न संख्या 4 और 5 के बाद आप प्रश्न संख्या 6 और 7, जिनमें चित्रालेखों का ही अध्ययन करना है और अध्ययन करने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, आप ऐसा कर सकते हैं। अभ्यास कीजिएगा प्रश्न संख्या 6 और 7 का। अगर आपको उसके बाद कोई समस्या आती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम चित्रालेख कैसे खींचते हैं वह अगले वीडियो में सीखेंगे।